हमारे विशिष्ट मेहमान हमारे बीच पधार चुके हैं, अपना स्थान ग्रहण करें। मंच पे विराजमान हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, विचारक, राष्ट्रवादी विचारक श्रीमान पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात् तमहं वंदे परमानंदम माधवम। आज हमारे इस क्षेत्र का, नड क्षेत्र का, सांबा क्षेत्र का, जम्मू संभाग का, हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि राष्ट्रवादी वक्ता और विचारक श्रीमान पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी हमारे बीच विराजमान हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं मंच पे जो साइनेज लगा है, विषय जिस पे ये हम सबके साथ अपने विचार साझा करेंगे, हमारा उद्बोधन करेंगे, वो विषय है राष्ट्र के सामने आंतरिक चुनौतियाँ तथा समाधान। बहुत ही विचारोत्तेजक ये विषय है और हम इनके विचार सुनकर कृतकृत्य भी होंगे और प्रेरित भी होंगे। पुष्पेंद्र जी 2 दिसंबर 1965 को इनका जन्म हुआ अलीगढ़ में और प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने मिंटो सर्कल हाई स्कूल, जिसको सैयदाना ताहिर सैफुद्दीन स्कूल कहा जाता है, वहाँ से इन्होंने प्राप्त की। ग्रेजुएशन इन्होंने की पॉलिटिकल साइंस में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से और उसके बाद वहाँ पे उर्दू के, कुरान के विस्तृत अध्ययन के बाद इन्होंने भारतीय ग्रंथों का भी विशिष्ट अध्ययन किया और उसके बाद पत्रकारिता में ये शामिल हुए। पत्रकारिता के दौरान कराची में भी इन्होंने काम किया, BBC के लिए किया, पाकिस्तान का एक टेलीविज़न है आज, उसके लिए इन्होंने काम किया। इसके अतिरिक्त प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के ये सेक्रेटरी रहे, सचिव रहे और बहुत विशिष्ट अनुभव, प्रखर वक्ता। इन्हें सुनने का आज हमें मौका मिलेगा और जैसा कि हमारे यहाँ परंपरा है, अतिथि देवो भव, हम हैं, तो अतिथियों के सम्मान के लिए मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा श्री राकेश पिंटा जी का कि वो मंच पे पधारें और श्रीमान पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी का सम्मान करें। श्री राकेश पिंटा जी। हमारी राज्य से संबंधित धारा 370 और अनुच्छेद 35A को समाप्त करने में जो एक आंदोलन शुरू किया गया, उसमें कुलश्रेष्ठ जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इन्हीं के साथ ही इन्हीं की टीम के सदस्य हैं विशाल गुप्ता जी। विशाल गुप्ता जी का सम्मान शमशेर सिंह चाणक्य जी करेंगे। उसके बाद श्री बिट्टू शर्मा जी से निवेदन है कि वो मंच पे पधारें और हिंदू राष्ट्र शक्ति के संस्थापक मृत्युंजय जी का स्वागत करें, सम्मान करें। श्री मृत्युंजय जी। और इसके बाद निवेदन है श्री स्वतंत्र सिंह जी, कृपया मंच पे पधारें और श्रीमान शमशेर सिंह चाणक्य जी का सम्मान करें। इसके बाद श्री करण सिंह जी से निवेदन है कि वे मंच में पधार के श्रीमान इंदर सिंह जी का सम्मान करें। भरपूर तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्रीमान पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी का। जिस फ्लाइट से मुझे आना था वो 2 घंटे लेट थी और हमारे साथी जो इस समय अयोध्या से लखनऊ से चल के मेरे साथ आए हैं,
वो लोग कल शाम से वहाँ ट्रेन से चले और उनकी ट्रेन भी लेट हो गई, जिसमें मेरे छोटे भाई हिंदू राष्ट्र शक्ति के संस्थापक मृत्युंजय सिंह साहब, विशाल यादव जी और जितेंद्र सिंह अन्नू। मैं इनको इसलिए मैंने बुलाया कि यूँ तो देश भर में जाते हैं लोग, सुनते हैं, लेकिन मैंने कहा कि सांबा मैं इसलिए जा रहा हूं कि मुझे जो इतिहास मैंने पढ़ा कि अगर इतने सारे शेर मुझे सुनने आए हैं तो फिर मुझे जाना चाहिए। इस धरती की मां बहनों ने शेर पैदा किए हैं, गीदड़ पैदा नहीं किए हैं। और वो कौन सी ताकतें हैं जो सांबा के अंदर मेरे कार्यक्रम के लिए अगर मगर कर रहे थे? कौन लोग हैं जो ये तय कर रहे थे कि ये बोलना है, ये नहीं बोलना है? भारत का संविधान, भारत की संसद ने जो मुझे अधिकार दिया है बोलने का, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कान खोल के सुन ले वो लोग जो हिंदुस्तान में सनातनियों को सच बोलने से अब रोक सकते हैं, कोई ताकत नहीं रोक सकती। और ये इसलिए हुआ कि आप अपने अंदर की शक्ति को भूल गए, और इसके लिए अलग अलग तरीके से पूरे विश्व में एक ताकतों ने काम करना शुरू किया। जब डरपोक, कमजोर, दलाल, लालची और वो लोग जिन्होंने 300 साल पहले, 400 साल पहले तलवार के जोर पर शलवार पहन ली थी, भगवान दास नाम था, तलवार के जोर से गुलाम नबी हो गए, वो तमाम लोग ये जानते हैं कि सनातनी की असली शक्ति क्या है। ये दुनिया का नियम है कि ताकतवर के खिलाफ जितने भी कमजोर होते हैं वो इसलिए इकट्ठे होते हैं, जितने भी नैरेटिव बनाए जाते हैं ताकि उनको अपनी शक्ति का बोध ना हो सके। हिंदू लालची है, हिंदू 2 रुपए किलो चावल में बिक जाता है, हिंदू बिजली का बिल फ्री दे दो इसमें बिक जाता है, हिंदू जातियों में बटा है, ये अपर जाति है, ये लोअर जाति है। ये तमाम कुचक्र कोई आज का नहीं है। वो जो आए थे गोरे साहब, ये वहां से शुरू हुआ है। और ये छुट भैया नेता जो होते हैं ना, जो पूरे 15-15 साल तक टिकट की लाइन में लगे रहते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं मंच पे आने के बाद, हम राष्ट्र के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी विचारधारा यह है, अगर टिकट नहीं मिलता है तो जिनको गाली दे रहे हैं उनके साथ चले जाते हैं टिकट मिलने पे। ऐसे दलालों से सावधान रहिएगा। ये अपने स्वार्थ के लिए विचारधारा का चोगा ओढ़ते हैं और अपने स्वार्थ के लिए विचारधारा का चोगा उठा के फेंक देते हैं। इसलिए इलेक्शन के जमाने में कोई नेता नहीं कहेगा आपसे बात। मैं पिछले 10-12 साल से, मेरा फोकस में न राजनीति है, न कोई दल है, न संगठन है, न सत्ता है, न व्यवस्था है। मैं ये जानता हूं कि जैसे जैसे सनातनी हिंदू अपनी उन बीमारियों का इलाज जो कई 100 सालों से उसके अंदर डाली गई हैं, इंजेक्ट की गई हैं, उसको अपने होने के बोध को रोकती हैं, जैसे जैसे उसके अंदर लालच कम होगा, उसकी कायरता कम होगी। और जब आप कायर नहीं होंगे तो आंख में आंख डाल के दुनिया की ताकत से बात करेंगे। इसलिए ये समय आपका इसलिए महत्वपूर्ण है कि 700 साल के बाद
सनातनी हिंदू ने सिर्फ अभी 1% अपने होने का बोध किया है, पूरी दुनिया चिल्ला रही है।